आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ तथा हानि। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, एकदम जीरो से शुरू से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चंस को बनाने में कोई परेशानी न हो। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ किस पे निकाला जाता है, लाभ परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ये जो है पहला लाइन, क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, किसी भी वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य जो होता है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु को बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। लाभ कैसे निकलता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, अगर लाभ निकालना हो तो सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के डिफरेंस में जो आता है वो लाभ होता है, एसपी माइनस सीपी। और हानि क्या होता है, जिसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है। अगर किसी वस्तु को जिस दाम में खरीदा गया है वो दाम ज़्यादा हो और बेचने वाला दाम कम हो तो हमें हानि होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। ये नोट है, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। लाभ या हानि परसेंटेज हम जब भी निकालेंगे वो क्रय मूल्य को बेस मान के ही निकालेंगे, विक्रय मूल्य को बेस मान के नहीं निकालेंगे। या फिर लाभ होता हो या फिर हानि होता हो, जो भी हो हम उसे क्रय मूल्य को ही बेस मान के बनाएंगे। लाभ तथा हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो हमेशा क्रय मूल्य को बेस मान के हम बनाएंगे। जैसे हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो पहले लाभ निकाल लेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो लाभ आएगा वो ऊपर होगा बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हानि निकालना हो, हानि का प्रतिशत निकालना हो तो उसमें सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस एसपी करके पहले हम हानि निकालेंगे। हानि ऊपर होगा, क्रय मूल्य नीचे इंटू 100। अगर हमें क्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंटेज दिया हो तो हम विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पे 20% लाभ हुआ है तो 20 प्लस 100 मतलब 120/100 करके निकालेंगे। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया हो और हानि 20% दी हुई हो तो ये क्रय मूल्य है, उसका 20% माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80/100। ये सारे कंसेप्ट हमें आगे के प्रश्न में काम आएंगे और इसी कंसेप्ट के जरिए हम आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अगर हमें यहीं पे क्रय मूल्य की जगह अगर विक्रय मूल्य दिया हो, अगर सेलिंग प्राइस हमें 100 रुपया दिया हो और लाभ प्रतिशत 20% दिया हो तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बस इसे उलट दिया जाता है। क्योंकि सेलिंग प्राइस पहले दिया गया है, यहाँ 100/120 हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस और लाभ परसेंटेज दिया हो तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया दिया हो और हानि प्रतिशत हमें 20% दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 100/80। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसके ज़रिए हमने जितने भी कंसेप्ट सीखा है उसे और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए हम बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेंगे। एक रेडियो है जो 500 रुपया में ख़रीदा जाता है तथा 550 रुपया में बेच दिया जाता है। ख़रीदा जाता है मतलब कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है और सेलिंग प्राइस हमारा 550 रुपया है। तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कितना होगा, 550 माइनस 500 इक्वल टू 50 रुपया जो है वो प्रॉफिट होगा। यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, लाभ ऊपर होगा बटा क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य होगा इंटू 100। हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। लाभ है 50 रुपया, क्रय मूल्य है कितना 500 रुपया, 500 इंटू 100, इसे कटा देंगे, यहाँ से निकलेगा 10, मतलब हमें 10% लाभ हुआ है इसे बेचने के बाद।
इस प्रश्न में दिया गया है कि राम ने एक घोड़ा 8,250 रुपया में खरीदा। कॉस्ट प्राइस 8,250 रुपया था, ये क्रय मूल्य है, और 4% लाभ पे उसे बेच दिया। हमें निकालना है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा? हमने आगे सीखा है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस ये परसेंटेज करेंगे, मतलब 100 प्लस 4 इक्वल टू 104/100। इसे अब कटा देते हैं, 0 0 कट जाएगा। यहाँ से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यहाँ से 52, यहाँ से 165 बार में ये कट जाएगा। 165 और 52 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 8580। ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। इस प्रश्न में दिया गया है कि किशन ने एक कुर्सी 490 रुपया में खरीदा है। कॉस्ट प्राइस 490 रुपया है। कॉस्ट प्राइस 490 हुआ और वो हानि पे बेचा है। 100% पहले था, -10 इक्वल टू 90% निकालना है हमें 490 का। 490 गुना 90/100, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा। 49 नवा 441, इतना रुपया जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है, इतने रुपया में वो बेचा गया है। ये कम है और ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे हानि हुआ है। हानि 10% का हुआ है। अब अगला सवाल करेंगे जिसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया होगा और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया होता था और हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे। इस प्रश्न में है कि एक मेज को 517 रुपया में बेचने पर 10% लाभ हुआ है। यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ सेलिंग प्राइस है। यहाँ सेलिंग प्राइस है 517 रुपया और प्रॉफिट जो है वो है 10%। हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम पहले बता चुके हैं कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो परसेंटेज पे, तो हम उसे उल्टा करेंगे। 517 गुना 10% लाभ हुआ है तो 110 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा। इसे हम कटा लेंगे और 11 से अगर हम इसको कटाएं तो 11 चौक 44, यहाँ से बचेगा 7, 11 सते 77, 47 को 10 से गुना करें तो 470 रुपया जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस था। अगर यह हानि दिया होता तो इसी तरह हम हानि परसेंटेज को नीचे में लेते। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक हीटर को 585 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य कितना है? यहाँ भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो 585 रुपया है। पहले वाले प्रश्न में लाभ दिया हुआ था, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है 10% और हमें निकालना है सीपी। तो 585 का 100/10% लॉस हुआ है तो 100 - 10 = 90। अब इसे कटा लेंगे, ये यहाँ से 65 बार में कट जाएगा। 9 छक्का 54 और 4 बचेगा शेष 45, 9 बचे 45। तो यहाँ से मिलेगा 650 रुपया, ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जिसपे 10% लॉस होने पर उसका सेलिंग प्राइस 585 रुपया हुआ था। अगर किसी संग कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और लाभ जो प्रॉफिट है वो 10% है, तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? x गुना 110/100। अगर यहाँ पे प्रॉफिट के जगह लॉस 10% होता तो इसका हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते? x गुना 90/100। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया होता, जैसे 100 रुपया सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट 10% है, तो इसका हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? इसका उल्टा होगा, x इंटू 100/110। अगर यहाँ लॉस दिया होता 10%, तो हम इसका उल्टा लेते, x गुना 100/90। ये कंसेप्ट जो है ये आपको याद रखना है, ये सभी प्रश्न में इस्तेमाल होंगे। आज हमने जो पढ़ा वो टोटल बेसिक कंसेप्ट था। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट के ज़रिए वो सारे प्रश्न हम बनाएंगे।